क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृत में संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश युग ऋषि की अमृतवाणी नामक प्रकरण से। आज का विषय है फिजा बदल देती है अवतार की आंधी, भाग 2। संघर्ष ही जीवन मंत्र बने। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, मनुष्य हमेशा से संघर्षों से घिरा पड़ा है। जो आदमी अपनी जिंदगी में संघर्षों से मुकाबला नहीं करते, वे जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। जो आदमी जरा भी श्रम नहीं करता, वो नींद का आनंद नहीं ले सकता। गहरी नींद का आनंद सिर्फ उस आदमी के हिस्से में आया है जिसने कड़ी मशक्कत की है। हल जोतने वाला किसान दोपहर में आराम से बगीचे में जाकर हाथ का तकिया बनाकर खर्राटे भरता है और अपनी नींद पूरी कर लेता है। उसे आराम तलबों की तरह नींद के इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रोज की गहरी नींद उसके हिस्से में आई है। दाल रोटी उसके हिस्से में आई है। जिन्होंने कड़ी मशक्कत की है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्हें यही पता नहीं है कि जीवन संघर्ष क्या होता है, कठिनाइयाँ क्या होती हैं, उनका भी कोई जीवन है। साथियों, कठिनाइयाँ आदमी को निखारने के लिए, उभारने के लिए बेहद आवश्यक है। चाकू पर तब तक धार नहीं रखी जा सकती जब तक कि उसे पत्थर पर घिसा नहीं जाएगा। इसके बिना पैनापन, तीखापन नहीं आ सकता। चाकू की धार नहीं निकल सकती। मित्रों, मुसीबतें हमारी सबसे बड़ी मित्र हैं और सबसे बड़ी सुधारक अध्यापक हैं, जो हमारी सारी कमजोरियों को चूर चूर कर डालती है और हमारे भीतर हिम्मत का, बहादुरी का मादा पैदा करती हैं। कठिनाइयाँ हमें संघर्ष करना सिखाती हैं और न जाने क्या क्या सिखाती हैं। ये इतनी बड़ी पाठशाला है कि इसमें से होकर आदमी प्रतिभावान निकलता है, नया जीवन लेकर निकलता है। और जिन्होंने आराम की जिंदगी जी, वे मिट्टी के होकर के रहे, कीड़े होकर के रहे। अमीरों के बच्चों को आप देख सकते हैं। अमीरी में पले हुए बच्चों का सत्यानाश हो गया है। जो बच्चे गरीबी में पैदा हुए, कठिनाइयों में पैदा हुए, वे हीरे के तरीके से चमकते हुए निकले, तलवार के तरीके से दनदनाते हुए निकले। सीखें श्री जन्म के श्री कृष्ण के जीवन से। मित्रों, भगवान ने इसीलिए कहा है कि मुसीबतों से घबराना मत, कठिनाइयों से भागो मत, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। कठिनाइयों से जूझने के लिए भीतर से हलचल होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रारंभिक जीवन यही सिखाता है कि आदमी को यदि भगवान बनना है, महान बनना है, तो उसे कठिनाइयों का आलिंगन करना चाहिए। कठिनाइयों को जानबूझकर चैलेंज करना चाहिए। तपश्चर्या का मतलब ही होता है कठिनाइयों को जानबूझकर अपनाना और ये अभ्यास करना कि हम मुसीबत में हैं। मुसीबत हमें सबसे पहले बहादुरी के साथ संयम करना सिखाती है। तब आदमी को न जाने क्या से क्या बना देता है।
संपत्ति, अमीरी आदमी को व्यसनी बनाती है, अनाचारी और दुराचारी बनाती है तथा असंग बुराइयां लेकर आती है। अय्यासी आदमी को गिराती है और उसे हजम कर जाती है, आदमी को गलत रास्ते पर ले जाती है। ये दौलत की लाभ हानियां हैं और कठिनाइयां हैं। कठिनाइयों में जहां मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, असंग दिक्कतें आती हैं, वहीं मनुष्य को अपनी भट्ठी में गलाकर कुंदन भी बनाती हैं। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जिंदगी से यही सिखाया है कि कठिनाइयों से भागो मत, कठिनाइयों का मुकाबला करो। कठिनाई आदमी की क्षमता को निखारती है। ये इम्तहान है मनुष्य के लिए कि उसने सिद्धांतों के लिए कितना कष्ट सहा है। इसी के आधार पर हम फेल और पास होते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं है। कसौटी एक ही है कि सिद्धांतों के लिए उसने क्या किया, कौन सी मुसीबतें उठाई। जिसने ऐसा नहीं किया, जिसके जीवन में कोई प्यार नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई बलिदान नहीं, कोई परिश्रम नहीं, उसे हम महापुरुष नहीं कह सकते। धिक्कार ऐसे जीवन को। मित्रों, महापुरुषों को अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं, इम्तहान देना पड़ा है। भगवान कृष्ण को सारी जिंदगी लड़ना पड़ा है। उन्हें मारने के लिए कौन कौन आए? कालिया नाग आया, पूतना आई, कंस आया और न जाने कितने असुर आए। उनकी जिंदगी में कितने ही असुर जबरदस्ती मारने आए, जबकि वे अपनी गली में, घर में ग्वाल बालों के साथ खेलते विचरते रहते थे। वस्तुतः जो आदमी मौत के साथ में जद्दोजहद कर सकते हैं, कठिनाइयों के साथ लड़ सकते हैं, उनका यश चारों ओर फैलता है। जो मुसीबतों के लिए, कठिनाइयों के लिए तैयार रहते हैं, उनकी हिम्मत निखरती जाती है। हिम्मत के बिना सफलता के पहाड़ पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान के जीवन की और कितनी सरस लीलाएं मालूम पड़ती हैं। शुष्क जीवन, रूखा जीवन, नीरस जीवन कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता है। हंसने हंसाने वाले जीवन में, हल्की फुल्की जिंदगी में सरसता भरी रहती है और वो आप ही खिलती हुई चली जाती है। हंसी खुशी की जिंदगी अगर आपकी है तो आप हंसोगे, खिलखिलाएंगे, गाना गाएंगे और नहीं तो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे और जिंदगी भर ये शिकायत वो शिकायत करते रहेंगे। ये कमी है, वो कमी है का रोना रोते रहेंगे। मित्रों, जो आदमी हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ रहता है, उसके चारों ओर खुशियाँ छाई रहती हैं। हंसने हंसाने वाले खुद भी खिलखिलाते रहते हैं और दूसरों को भी हंसाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखिए, हंसने वाले भगवान, हंसाने वाले भगवान, रास करने वाले भगवान, नाचने वाले भगवान, बांसुरी बजाने वाले भगवान, साहित्यकार और कलाकार भगवान, संगीत से प्रेम करने वाले भगवान। अरे आप इनसे कुछ तो सीखें और अपनी सारी ज़िंदगी को हल्का बनाकर जिएं। सारी ज़िंदगी हर समय मुंह फुलाकर रहने से ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। इस तरह से आप खुद भी नाखुश रहेंगे और रोकर जिएंगे, शिकायतों पर जिएंगे तो आप मर जाएंगे। ज़िंदगी इतनी भारी हो जाएगी कि उसे फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। उसके नीचे आप दब जाएंगे, कुचल जाएंगे। अगर आप लंबी उम्र तक जिंदा और स्वस्थ रहना चाहते हैं, तब आप हंसने हंसाने की कला सीखें। अगर आपको हंसना आता है तो समझिए कि जिंदगी की राज को आप समझते हैं। साथियों, हंसी के लिए, हंसने हंसाने के लिए ढेरों चीज़ हमारे पास हैं। आपके पास हर चीज़ नहीं है तो क्या आप चिड़चिड़ाते हुए, शिकायत करते हुए बहुमूल्य जीवन को यूं ही बर्बाद कर देंगे? क्या आपको निखिल आकाश हंसता हुआ दिखाई नहीं देता है? अगर आप कवि हृदय हैं, सरस हृदय हैं, तो आपको सब कुछ हंसता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आकाश में बादल आते हैं, घुमरते हुए बरसते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते हैं? नदियाँ कलकल करती हुई बहती हैं, क्या आप इनका आनंद नहीं ले सकते हैं? आपको इनका आनंद लेना चाहिए और आपको कलाकार होना चाहिए। जिंदगी जीने की कला को आपको समझना चाहिए। जिंदगी में आनंद के अनुभव होने चाहिए। जीवन में हंसने के समय रोना चाहिए और हंसाने का समय होना चाहिए। जिंदगी की कला के शिक्षक भगवान को हम कलाकार कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने
रासलीला के माध्यम से हल्की फुल्की जिंदगी, हंसने हंसाने वाली जिंदगी की कला सिखाई। रासलीला गाने की विद्या है, नृत्य की विद्या है। नहीं साहब, श्री कृष्ण भगवान ने तो हंसने हंसाने की विद्या बहुत छोटेपन पर सीखी थी। हम तो उम्र में बड़े हो गए हैं। नहीं बेटे, बड़ी उम्र के हो तो क्या हो, योगी हो तो क्या, तपस्वी हो तो क्या, ज्ञानी हो तो क्या, महात्मा हो तो क्या, हंसना आपको भी आना ही चाहिए। हंसना आपको भी आना चाहिए। गांधी जी के नज़दीकी मुझे बहुत दिन रहने का मौका मिला है। शुरू में वे जिस कोठी में रहते थे उससे मैं दूर रहता था, तो मुझे बार बार उनके हंसने की आवाज़ आती थी। उन दास्ता के दिनों में वे इतने गंभीर विषयों पर बातें करते, जैसे कि वेश्याओं की समस्या, अन्यान्य सामाजिक समस्या, करोड़ों लोगों के भाग्य के निर्माण की समस्या। इतनी समस्याओं के बीच में मैंने उनको हंसते हुए देखा। हमारे आपके पास तो ये भी समस्या नहीं है। आपके पास क्या समस्या है? बस एक ही समस्या है, बेटे की और पैसे की। देश, समाज और संस्कृति को तो आप जानते भी नहीं हैं कि उनके प्रति भी आपका कुछ उत्तरदायित्व है। लेकिन मैंने गांधी जी को इन तमाम समस्याओं के बाद भी हंसते हुए देखा है। एक बार उनसे पूछा कि बापू, एक बात तो बताइए कि आप इतने गंभीर रहते हैं, इतनी चिंताओं से घिरे रहते हैं, इतने गंभीर विषय आपके पास हैं, इतनी असफलताएं आपके पास आती हैं, इतनी समस्याओं का समाधान सुझाते हैं, पर इस कदर आप हंसते रहते हैं। गांधी जी ने कहा, मैं इसीलिए एक सही जिंदगी जी पा रहा हूँ। मेरे जिंदा रहने का और कोई तरीका नहीं। अगर मैं खुश नहीं तो मेरी मौत, मेरी हंसी नहीं तो मेरी मौत समझो। मित्रों, जिसके चेहरे पर हंसी नहीं आती है उसे बस मरा ही समझो। श्री कृष्ण भगवान ने वो कला सिखाई जिसको हम जिंदगी का प्राण कह सकते हैं, जीवन कह सकते हैं। राम इसी का नाम है। नहीं साहब, इसमें तो बहुत रंगदारी है। नहीं बेटे, इसमें स्वाभाविकता है, शालीनता है। आप महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए। जिस समय तक उन्होंने रासलीला की तब उनकी उम्र 10 साल की थी। 10वें साल तक सब रासलीला बंद हो गई थी। 7 साल की उम्र से प्रारंभ हुई थी और 10 साल की उम्र में सब रासलीला खत्म हो गई थी। 10 साल से ज़्यादा में कोई रासलीला नहीं खेली गई। उसमें कामुकता नहीं थी, ब्याह शादी की कोई बात नहीं थी। हर्षमय जीवन, तब उसमें क्या बात थी? उसमें था हर्षमय आनंदमय जीवन। उसमें कन्हैया ने चाहा कि छोटे छोटे बच्चे हों, साथ साथ घुल मिलकर हंसे खेलें। स्त्री पुरुष के बीच शालीनता का क्या फर्क होना चाहिए, शील और आचरण का क्या फर्क होना चाहिए, ये जानें। अगर एक दूसरे को अलग कर देंगे, काट देंगे, तो फिर आप किस तरह से जिएंगे? माँ बेटे साथ साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? बाप बेटी, भाई बहन साथ साथ नहीं रहेंगी। बेटी बाप की गोदी में नहीं जाएगी क्योंकि वो स्त्री है और ये पुरुष हैं। दोनों को अलग कीजिए, छूने मत दीजिए। औरत को इस कोने में बैठाइए और मर्द को उस कोने में बैठाइए। अरे भाई, ये कहाँ का न्याय है? स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, गाड़ी के 2 पहियों के तरीके से काम करें, तो ही जीवन में आनंद है, प्रगति है। आज भी हमारे यहाँ रिवाज है कि मर्द औरत को नहीं देखने पाए और औरत मर्द को। वो घूंघट मारकर घर में रहे और पुरुष बाहर रहे, साथ साथ नहीं चल पाए। ये कोई बात है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने उस जमाने में लड़के लड़कियों की एक सेना पैदा की और उसे एक दिशा दी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों में अंतर करने से क्या होगा? हम और आप सब बच्चे हैं। स्त्री और पुरुष में क्या फ़र्क होता है? स्त्रियों को मूछें नहीं आती और मर्द को मूछें आती हैं। मूछ आने से क्या फ़र्क हो गया? स्त्रियां मूछें लगा लें तब फिर वे मर्द हो जाएंगी और पुरुष मूछ हटा दें तो वे औरत हो जाएंगे। अरे महाराज जी, आप ये क्या कहते हैं? हाँ बेटा, यही फ़र्क है। उस जमाने का पुरुषवादी समाज पर स्त्रीगामी समाज, जिसमें पाप और अनाचार का बंधन नहीं लगाया गया था। केवल स्त्री पुरुष को अलग रखने की व्यवस्था की गई थी। जहाँ शील आंखों में रहता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल शारीरिक बंधनों से शील की रक्षा करने की कोशिश की गई थी। श्री कृष्ण भगवान ने उसे तोड़ने की कोशिश की है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन
सिद्धांतों का जीवन था, आदर्शों का जीवन था। उनकी सारी लीलाएं सिद्धांतों और आदर्शों को प्रख्यात करने वाले जीवन से ओतप्रोत थी। भगवान राम की लीलाएं उससे आगे चली जाती हैं। उनके जीवन में एक कमी रह गई थी। क्या कमी रह गई थी? लोगों के साथ शराफत करने का वास्ता। जो उन्होंने पढ़ा था, उनके पिताजी बड़े शरीफ थे। उन्होंने आज्ञा दी कि आपको वनवास चले जाना चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है। ऐसे धर्मपरायण शालीन पिता यदि आज्ञा देते हैं और हमको वनवास जाने का मौका मिलता है तो हमें चले जाना चाहिए। भरत जैसा भाई यदि राजपाट संभाल लेता है तो वो और अच्छी तरह से चलेगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। प्रेम भाव भी बना रहेगा, मुझे भी शांति मिलेगी, अतः मैं वनवास चला जाता हूँ। तो हर्ज की क्या बात है? इस सिद्धांत को लेकर उन्होंने राजगद्दी भरत के हवाले कर दी और बाप का कहना मान लिया। अपूर्णता को पूरा किया। मित्रों, बात चल रही थी श्री कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान का रास्ता दूसरा था। रामावतार में जो अभाव रह गया था, जो कमी रह गई थी, जो अपूर्णता रह गई थी, वो उन्होंने पूरी की। इस बात से फायदा ये हुआ कि यदि शरीफों से वास्ता ना पड़े तब क्या करना चाहिए? खराब लोगों से वास्ता पड़े तब, खराब भाई हो तब, खराब मामा हो तब, खराब रिश्तेदार हो तब क्या करना चाहिए? तब के लिए श्री कृष्ण भगवान ने नया रास्ता खोला। इसमें विकल्प है। इसमें शरीफों के साथ शराफत से पेश आइए। जहाँ पर न्याय की बात कही जा रही है, उचित बात कही जा रही है, इंसाफ की बात कही जा रही है, वहाँ पर आप समता रखिए और उसको मानिए और आप नुकसान उठाइए। लेकिन अगर आपको गलत बात कही जा रही है, सिद्धांतों की विरोधी बात कही जा रही है, तो आप इनकार कर दीजिए और उससे लड़िए और यह ज़रूरत पड़े तो मुकाबला कीजिए और मारिए। कंस श्री कृष्ण भगवान के रिश्ते में मामा लगता था, लेकिन वो अत्याचारी था और आतताई था। अतः उन्होंने ये नहीं देखा कि रिश्ते में कंस हमारा कौन होता है। उन्होंने न केवल स्वयं ऐसा किया, वरन अर्जुन से भी कहा कि रिश्तेदार वो है जो सही रास्ते पर चलते हैं। सही रास्ते पर चलने वालों का सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनके साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन अगर हमको कोई गलत बात सिखाई जाती है तो उसे मानने से इनकार कर देना चाहिए। ये परंपरा कितने युगों से चली आ रही है कि पिता का कहना मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलत बात मानने के लिए कही जाती है तब पिता का कहना प्रधान नहीं है। तब कहना चाहिए कि मैं गलत बात नहीं मानूंगा। गलत बात कहता है और पिता बनता है। गलत बात कहने वाला व्यक्ति पिता नहीं हो सकता है। नहीं बेटे, हम तो तेरे पिताजी हैं और तेरे दहेज में 25,000 रुपये लेंगे। देख, तुझे मेरी आज्ञा माननी चाहिए। 25,000 रुपये लेंगे। देख, तुझे मेरी आज्ञा माननी होगी। देख, श्रवण कुमार ने अपने पिता की आज्ञा मानी और भीष्म पितामह ने आज्ञा मानी थी। श्रवण कुमार ने जिनकी आज्ञा मानी थी वो ऋषि थे। भीष्म पितामह ने जिनकी आज्ञा मानी थी वे शांतनु थे और राम ने जिनकी आज्ञा मानी थी वो दशरथ थे। तू तो काम करता है चांडाल का, बात करता है कसाई की और हुक्म देता है हमसे बात मनवाएगा। हम नहीं मानेंगे। चला है बाप बनने। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित शेयर जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। धन्यवाद। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है,
यही संकल्प हमारा है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है।